स्क्रीन आई। हाँ। देखिए, एक अभी ये हमने लिखा था कमांड, क्या ये सही है? ये मेन डॉट टीएम में लिखा था हमने, हम्म। ठीक है। प्रोवाइडर में ये डाला था हमने। ठीक है, वेरिएबल दिखाई, वेरिएबल। ठीक है, हम्म। वेरिएबल में ये पास करा था हमने, और CLI के थ्रू। हम्म। ठीक है। देखिए पर एक चीज, हम्म। एक चीज हमें समझ नहीं आई कि हम्म। ये जो हमारा रिसोर्स बना मोहन सोहन, हम्म। ठीक है, हाँ। ये हमें दिख नहीं रहा है। ये हमें पोर्टल पे दिख नहीं रहा है। खोलिए अज्योर पोर्टल, रिफ्रेश मारिए, रिफ्रेश। ये है। वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए रिसोर्स ग्रुप, ऊपर सेलेक्ट करके ऊपर सर्च, सर्च बार में मारना, नहीं नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ वहाँ सर्च मारिए ना, वहाँ ऊपर। हम्म, ऊपर जो सर्च करने का ऑप्शन है, वहाँ देखिए, लिखिए रिसोर्स ग्रुप। हाँ, क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए, इसमें है ना, नहीं है। मोहन सोहन है सेकंड नंबर पे। हाँ, ये है। ठीक है। अभी हम स्टाफ, अभी अभी हमें हमें क्या बता दीजिए। ठीक है, बाकी बाकी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। आज एक इंटरव्यू का कॉल भी आया था। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हेलो हाँ हाँ हाँ। रवि जी, ठीक है। तो उसमें मेरा आईटी का एक्सपीरियंस ज्यादा हमने दिखा रखा है ना, ज्यादा दिखा क्या रखा है ही। ठीक है। हाँ 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बोली मतलब HR गर्ल थी शायद। हाँ। तो बोली कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आपके लिए सूटेबल प्रोफाइल देखती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। मतलब आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो बेसिक कॉल आती है, बेसिक कॉल एकदम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ था, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी एक मैं इसी लिंक पे, एक मेरे मतलब हैं, एक दो लोग हैं, इसी लिंक पे जितना मेरे पास ज्ञान है मैं अपने ज्ञान को शेयर भी कर रहा हूँ, 4 बजे से करता हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब जितना जितना मुझे आता है, मैं अगर नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, उनकी भी स्क्रीन शेयर कराता हूँ, मैं भी करता हूँ। ठीक है। तो चैट जीपीटी से देख के करते हैं, लेकिन नहीं, बहुत बहुत जितना है बढ़िया। स्क्रीन ठीक है, मैं शेयर अपना कर स्क्रीन रहा हूँ। शेयर करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। हम्म। आ रहा होगा आपके पास। आ रहा है। ठीक है, विजिबल है। आज का जो डेट जी है, उसको मैं बना लेता हूँ। डेवऑप्स के अंदर नहीं, इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर मैं बनाता हूँ एक फ़ाइल, आज का डेट का फाइल बनाता हूँ। ठीक है, आज है 28/8/2025। ठीक है। खोलने का तरीका तो पता ही है आपको, राइट क्लिक करके ओपन जी इन टर्मिनल, जी कोड जी जी। स्पेस डॉट, जैसे मारेंगे ये हमारा वीएस कोड में ये डायरेक्टरी में खुल जाएगा। ठीक है। ये हम्म, यहाँ पे है, इसको मैं एक अच्छा सा बना देता हूँ मेन डॉट टी एफ का फाइल। जी ठीक है, और एक बना देता हूँ, चलिए मेन डॉट टी एफ एक ही बनाते हैं, ठीक है ना, बाद में उसको वेरिएबल बना लेंगे, तब कैसे चेंज करना मैं आपको बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले समझ लो जी। कि बस मुझे बस 30 सेकंड दे दीजिए, एक मैं पानी की बोतल लेते हूँ। हाँ ठीक हाँ। है, फिर ठीक मैं उसके बाद ठीक कंटिन्यू, जब तक आप ठीक बैठा ठीक रहेंगे ठीक ठीक ठीक। तब तक मैं बैठा रहूँगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको ये भी ले आता हूँ मैं, आपका प्रोवाइडर डॉट टी एफ, प्रोवाइडर डॉट टी एफ। ठीक है, प्रोवाइडर डॉट टी एफ ले आए। अब मैं जाऊँगा टेराफॉर्म रजिस्ट्री में, यहाँ पे मेरा टेराफॉर्म रजिस्ट्री है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टेराफॉर्म रजिस्ट्री से मैं जा कर के टेराफॉर्म, का कोड। हाँ, जो प्रोवाइडर है वो मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, इतना तो पता ही है आपको। ठीक है। रवि जी, 30 30
32 दिन हुए हमें, ठीक है। लेकिन जो जो मतलब जिसको मैं मतलब बता रहा हूँ, वो तो लगभग बहुत दिन से हैं। बोलते हैं कि अभी आपका बहुत चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना आपका ये टेराफॉर्म जो ब्लॉक है, ये थोड़ा सा ना ये जो है ना, ये जो हम स्क्रीन लोग, थोड़ी सी अगर बड़ी होती। हाँ थोड़ी सी बड़ी मैं कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल हाँ, परफेक्ट। अब ये मैंने क्या किया, टेराफॉर्म प्रोवाइडर ले आया हूँ। क्यों लाया हूँ? टेराफॉर्म ये जो आपका है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टेराफॉर्म ब्लॉक है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो ये आपकी टेराफॉर्म की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जो है ना, वो फाउंडेशन है, ये प्रोसेस कर सकते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। टेराफॉर्म के जो बिहेवियर को डिफाइन करता है यहाँ पे, कि क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह। और जो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर जो इसके अंदर में है, ठीक है, इस जी ब्लॉक का हम लोग इस्तेमाल पता है क्यों करते हैं? ये कौन सा टेराफॉर्म को ये बताता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन को कौन सा प्रोवाइडर चाहिए, जैसे अज्योर चाहिए या AWS चाहिए, ठीक है। जी जी ये जी। सारा इसमें आपका डिफाइन होता है। तो इसमें हम लोगों ने देख रखा है कि अज्योर आरएम वगैरह दे रखा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग अज्योर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? क्लियर है। हाँ ठीक है। अब प्रोवाइडर ब्लॉक, ठीक है ना, ये जो आपका प्रोवाइडर ब्लॉक है यहाँ पे लाइन नंबर 10 से 12, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोवाइडर ब्लॉक ये हम लोग बताता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ों को कन्फिगर करता है। जैसे हमारा हो गया लॉगिन, सब्सक्रिप्शन आईडी, ये सब, ठीक है। मतलब कैसे आपका जो क्लाउड अकाउंट से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जी लोग इसमें अपना जी क्रेडेंशियल वगैरह इसमें देते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये है देने का तरीका है, तो आपको पता है, प्रोवाइडर और ये अज्योर आरएम, ठीक है। जी ये हमारा प्रोवाइडर का जी नाम है, ठीक है, जी। अज्योर आरएम आपका, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत। एक आपका फीचर्स जो हम लोग डालते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ जी, आइडिया है, ये हम लोग क्यों डालते हैं? फीचर्स फीचर्स का ऑप्शन मैंडेटरी है, ठीक हाँ है। हाँ, तो प्रोवाइडर ब्लॉक के अंदर जो है फीचर्स ब्लॉक एक हम लोग का हाँ जो ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? जी हम लोग इसका इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए अज्योर प्रोवाइडर के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको जी हम लोग अनेबल या डिसेबल हम लोग करने का काम आता है आपका, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं कि जी अगर आप फीचर्स ब्लॉक का इस्तेमाल करके किसी रिसोर्स जैसे वर्चुअल मशीन की कुछ फीचर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप ये डाले हो तभी आप कर सकते हो, और नहीं डाले हो तो आप नहीं कर जी सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो कभी आप किसी को बताओ तो इसके बारे में वो लोग को बताना, ठीक है, कि क्या काम करता है फीचर्स ब्लॉक, हम लोग इसमें डालते क्यों हैं। जैसे ठीक है, अब इसमें हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं, सब्सक्रिप्शन आईडी डालते हैं। क्या डालते हैं? जी। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आईडी। आईडी डालते हैं। क्यों नहीं लिया ये? सब्सक्रिप्शन आईडी, हाँ तो है। ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रिंग में पास करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि अज्योर में जी हर हर रिसोर्स एक सब्सक्रिप्शन के अंदर होता है, ठीक है ना। जितना भी रिसोर्स है आपका, जी सब कहाँ होता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर होता है, ठीक है। प्रोवाइडर ब्लॉक में जी क्या करते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन आईडी को प्रोवाइड करके टेराफॉर्म को बताते हैं कि आप किस सब्सक्रिप्शन में रिसोर्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको देते हैं। अब मुझे अच्छा। चाहिए कि क्या मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी है, तो इसको चेक करने का तरीका कहाँ है। मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो एजेड लॉगिन कर सकते थे, जी मैं लॉगिन हूँ, इसीलिए मैं एजेड अकाउंट शो करूँगा तो मुझे ये शो कर देगा, ठीक है, अकाउंट शो। दिख दिख जाएगा। तो ये मुझे शो कर देगा कि कौन से अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, तो मैं इस सब्सक्रिप्शन आईडी से लॉगिन हूँ, ठीक है। और एक और यहाँ पे है एजेड अकाउंट लिस्ट, शायद ये भी काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा कि क्या नाम है, आप किससे क्या क्या आप जो जो आप लॉगिन किए होंगे ना, हिस्ट्री आपको दिखा देगा इस टाइप में। हम्म एक मैं इससे लॉगिन हूँ, गो ऑनलाइन हजारीबाग हम्म @microsoft.com, और एक मैं इससे हूँ स्वाति सिंह वाले, उससे मैं एक वो हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट जो था वो मेरा शो कर दिया लिस्ट में। तो ये चीज़ तो आपको पता है, क्लियर है, इतना में तो कोई डाउट आपको कभी नहीं होना चाहिए। हम्म
अब आते हैं उसके लिए नहीं। रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप के लिए। ठीक है, तो मैं फिर से वहीं जाऊंगा टेराफॉर्म वाले उस पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं गूगल में सिंपली लिखूँगा टेराफॉर्म रिसोर्स ग्रुप अज्योर। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, रिसोर्स ग्रुप का जो कोड है वो मुझे ये दे देगा। कॉपी किए, ठीक है, और इसको मैंने अपने VS कोड में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये आपका रिसोर्स ब्लॉक जो है, ये कोई डाउट। टाइप ऑफ ब्लॉक होता है। ये आपका टाइप ऑफ रिसोर्स होता है कि आप कौन सा रिसोर्स क्रिएट करने वाले हैं। ये आपका ब्लॉक का नाम होता है। इसका नाम हम लोग दे रहे हैं RG1, पहला रिसोर्स है इसीलिए हम लोग ऐसे नामांकित कर दे रहे हैं RG1। अब यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं। आप इसको हार्ड कोड कर सकते हैं, नहीं तो वेरिएबल के थ्रू पास कर सकते हैं। आपका जो डाउट है वो वेरिएबल का डाउट है, ठीक है, तो हम लोग इसको एज ए वेरिएबल हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले वेरिएबल को समझिए क्या होता है। ये टेराफॉर्म जो वेरिएबल्स हो क्या होते हैं ये। तो टेराफॉर्म में क्या होता है ना कि वेरिएबल एक तरह से प्लेस होल्डर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, प्लेस होल्डर होते हैं। ये वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फ्लेक्सिबल और क्या करते हैं उसको रीयूजेबल बनाने में आपको मदद करता है। ठीक है, मतलब बिना वेरिएबल के आपको हर बार जब भी आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे ना, तो आपको हार्ड कोडेड वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू का इस्तेमाल किया हुआ है एग्जाम्पल। अब ये मेरा फिक्स है कि मेरा जो रिसोर्स बनेगा वो एग्जाम्पल के नाम से बनेगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे अगर आपका नाम लिख देता हूँ अजय, तो ये फिक्स हो जाएगा कि ये जो बनेगा रिसोर्स वो आपके नाम से बनेगा। और कहाँ बनेगा, लोकेशन में बनेगा। तो ये इसको बोलते हैं कि हार्ड कोडेड वैल्यू हम लोगों ने दे दिया कि अब बनेगा अजय के नाम से और वेस्ट यूरोप के नाम से। लेकिन वेरिएबल के बारे में जब भी बात करते हैं तो वेरिएबल हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल को पहले इसको फिर से दोबारा समझिए। जब भी कोई वैल्यू चेंज होने का संभावना होता है ना, उसको हम लोग एज ए वेरिएबल कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका नाम अभी अजय है, ठीक है, आपका अब नाम चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आपका नाम फिक्स हो गया है। आपका नाम वेरी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अजय नाम है, अजय प्रताप नाम है आपका, तो अजय प्रताप ही रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिक्स। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई बेबी नया जन्म लिया है, जब उसका हम लोग नामकरण करते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग कोई भी नाम सोचते हैं तो उसमें उसका नाम है ना बहुत तरह से, मतलब हम लोग क्या करते हैं बहुत तरीके से वेरिएबल से पास कराते हैं। मतलब कि कभी शंकर सोचेंगे, कभी सुमन सोचेंगे, कभी मतलब जो भी मतलब नाम है, मतलब बहुत सारे नाम हमारे मन में आता है। 10 नाम हम लोग सोच के रखते हैं। तो उसका जो नाम है वो 10 तरीके से उसका नाम वेरी कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिक्स करते हैं कि नहीं, जो नाम है अब ये सूरज रहेगा। तो उसमें फिर वो फिक्स हो जाता है, हार्ड कोडेड हो जाता है कि नहीं फिक्स हो गया ये। तो मतलब जहाँ भी चीज़ें मतलब थोड़ा सा भी चेंज होने का चांस रहता है, ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग वेरिएबल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नाम है, रिसोर्स ग्रुप का नाम है, तो ये क्या है, आप अपना नाम दे सकते हैं, मैं अपना नाम दे सकता हूँ, कोई भी अपना नाम इसमें दे सकता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसमें जो है जैसे जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ नाम चेंज होने की संभावना है हाँ, वहाँ वेरिएबल वहाँ हम लोग पे लगा हम सकते हैं, वेरिएबल यूज करेंगे। यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपका मन है यूज़ कीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा मेरा मन कर रहा है कि लोकेशन को मैं हार्ड कोडेड रहने दूँ। ठीक है ना, मेरा लोकेशन फिक्स है, मैं सिर्फ बोलूँगा कि सिर्फ नाम में ही मैं चाहूँगा कि मेरा नाम ही केवल वेरिएबल में लगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो टेराफॉर्म का जो आपका जो वार जो प्रीफिक्स है ना, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम आता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ये जो वार फंक्शन है वार डॉट, उसको एज ए प्रीफिक्स हम लोग ऐड करते हैं पहले, और फिर उस वेरिएबल का हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, और फिर उस वेरिएबल को हम लोग फिर वैल्यू पास करते हैं। अब वैल्यू पास करने का तरीका आप CLI के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रोवाइडर ब्लॉक जो बनाएंगे, ठीक है ना, सॉरी वेरिएबल ब्लॉक बनाएंगे उसमें आप पास कर सकते हैं, नहीं तो TF वार के वैल्यू से पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 तरीके हैं आपको, मतलब कमांड लाइन से आप टेराफॉर्म पास कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका वहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, या फिर आप जब चलाते हैं ये कमांड लाइन में है ना आपका वार का यूज़ करके एक फ्लैग चलता है -var, तो वहाँ पे आप दे दीजिएगा तो आपका वो वैल्यू वो ले लेगा वो। ठीक है, और एक आपका है कि जब आप अप्लाई चलाएंगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि क्या नाम देना चाहते हैं। अगर आपको ये नाम नहीं दिए हुए हैं तो, ठीक है ना, आप उसको कोई भी प्लेस होल्डर नहीं दिए हुए तो उस केस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि देखिए इसको मैं ना एक वेरिएबल डॉट, इसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ, वेरिएबल डॉट RG अंडरस्कोर
नेम। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, इस नाम को मैंने अब एक वेरिएबल दे दिया कि अब इसका नाम वेरी करेगा, ठीक है ना। अब इसका नाम हार्ड कोडेड नहीं रह गया, अब इसका नाम क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। अब वेरी कराने का तरीका बहुत सारे थे। सबसे पहले वेरिएबल का आप नाम दे दिए तो उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और जो आप वेरिएबल को जो नाम दिए हैं उस वेरिएबल का नाम को आपको डिक्लेरेशन करना होगा उस वेरिएबल में, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल ब्लॉक बना दिए, और हम लोगों ने जो नाम दिया हुआ वेरिएबल का वो मुझे यहाँ पे देना होगा, RG_name। जो भी आप नाम यहाँ पे देंगे वही चीज़ यहाँ पे आपको सेम चीज़ देना होगा। अब यहाँ पे इसको आप टाइप दे सकते हैं कि भैया टाइप कैसा है आपका, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, ठीक है। अगर इसमें कुछ आप देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, ये क्या बोलते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट RG, ठीक है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में पास कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल को। लेकिन ये नाम यहाँ पे जो नाम है वेरिएबल ब्लॉक का जो भी नाम है वो आप जो वेरिएबल पास करेंगे इस वेरिएबल नाम से आपको मैच करना चाहिए, तभी ये आपको एरर नहीं देगा, तभी आप इसके वैल्यू को पास कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप फिर से क्या करेंगे कि एक और वैल्यू यहाँ से भी आप पास कर सकते हैं। क्या करेंगे, लिख देंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू पास कर देंगे, मान लीजिए अजय, तो ये फिर से क्या करेगा, आपने फिर से एक वैल्यू हार्ड कोडेड कर दिया अजय के नाम से। वेरिएबल तो आपने नाम दिया, लेकिन क्या कर दिया, फिर से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दिया जो कि अजय ले लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम को चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। एक तो वैल्यू ये पास करने का तरीका है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसको अगर आप वैल्यू यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे देते हैं आपका बात, हाँ, अजय डॉट TF वार्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नाम है RG नेम, मैं इसका वैल्यू वहाँ से पास कर सकता हूँ, RG नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं देता हूँ श्याम, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि दो जगह से मैंने यहाँ पे इनपुट पास किया। कहाँ कहाँ से पास किया, एक मैंने यहाँ से पास किया, इस वेरिएबल ब्लॉक के थ्रू पास किया जो कि डिफ़ॉल्ट में अजय लेगा, और यहाँ पे एक TF वार्स में क्या किया, मैंने श्याम पास किया, ठीक है। इस केस में क्या करेगा, अब आपको जो TF वार्स है दो जगह से हम लोगों ने वैल्यू पास किया, ठीक है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जो TF वार्स का जो पावर है वो ज़्यादा रहता है आपका इस वेरिएबल ब्लॉक में जो वैल्यू पास करते हैं उससे। तो जो भी अब आपका रिसोर्स बनेगा वो किस नाम से बनेगा, वो बनेगा श्याम के नाम से, लेकिन लोकेशन वही रहेगा, वेस्ट यूरोप ही, ठीक है। ये जो हमने वेरिएबल का ब्लॉक बना रखा है, इसको वेरिएबल डॉट टीएफ के नाम से भी ब्लॉक मतलब फाइल बना करके उसमें डाल सकते हैं ना। हाँ, वेरिएबल डॉट TF वार्स के नाम से भी डाल सकते हैं, जो अजय ये बनाया वो ना, अजय वाला बनाया वो ना। हाँ 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 हाँ, इसको कोई भी नाम दीजिए ना, बस जो एक्सटेंशन है वो देना पड़ेगा TF वार्स, ठीक है ना, टेराफॉर्म वेरिएबल्स डॉट TF वार्स का मतलब, ठीक है, ये है। और इसके भी एक होते हैं पिताजी, वो होते हैं ऑटो डॉट TF वार्स, ठीक है। अगर आप में उसमें कुछ ऑटो डॉट TF वार्स, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि एक और मैंने फाइल बनाया है अजय डॉट ऑटो डॉट TF वार्स, पूरा वेरिएबल आज कर ही लीजिए, ठीक है ना। ये अब आपने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू पास कर दिए हैं RG नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे पास कर दिए हैं प्रताप, ठीक है। तो क्या करेगा अब ना ये इसको ये नाम देगा ना, अब ये इसको नाम देगा, अब देगा नाम, किसको देगा, नाम देगा प्रताप, क्योंकि ऑटो TF वार्स है वो वेरिएबल को और मतलब कह सकते हैं कि और प्रायोरिटी देने का काम करता है, ये आपका मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं अभी ये। अब इसके भी पिताजी हैं, ठीक है ना, कैसे पिताजी हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं अजय नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अल्फ़ाबेटिकली है, ये सबसे छोटा हो गया। अब इसका जो बड़े भाई होते हैं वो अब मैं नाम लेता हूँ जियान से, ठीक है ना, जियान डॉट ऑटो डॉट TF वार्स, ठीक है ना। तो देखिए जेड में आ गया, ये जेड बड़ा होता है, ठीक है। तो ये उसको वैल्यू लेगा, ये अब क्या नाम है वेरिएबल,
आरजी नेम ना, आरजी नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे करते हैं श्याम। कृष्णा, श्याम तो दिया हुआ है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना, कृष्णा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने चार जगह से वैल्यू पास कर दिया, एक यहाँ से पास कर दिया है, और एक टी एफ वार से पास कर दिया है, और एक अजय डॉट ऑटो टी एफ वार से पास किया हुआ प्रताप, और एक फिर से पास कर दिया जियान डॉट ऑटो डॉट टी एफ वार। अब जो वैल्यू लेगा वो यहाँ पे वो लेगा किसका, ये वाला लेगा, जेड वाला लेगा, कृष्णा वाला। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ वेरिएबल्स? क्लियर क्लियर। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब कंपनी ने क्या किया कि फिक्स कर दिया कि नहीं, अब जो हमारा जो लोकेशन है ना उसको भी हम लोग वेरिएबल में देना चाहेंगे, और मेरे पास मात्र दो ही ऑप्शन है, वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप। ठीक है ना, क्या ऑप्शन है, वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप, दो ही ऑप्शन मेरे पास है लोकेशन का। तो देखिए अब क्या हुआ, नाम पहले फिक्स था कि एक ही लोकेशन हो रहा था, दैट इज़ वेस्ट यूरोप। अब कंपनी के पास क्या है, दो ऑप्शन है, वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप। अब जैसे ही दो ऑप्शन आ गए ना, अब जैसे ही दो ऑप्शन आ गए तो हम उसको वेरिएबल में हम लोग उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी इनपुट देने का जो चांसेस है वो एक से ज़्यादा जहाँ भी हो गया, हम लोग उसको वेरिएबल में पास कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कहीं कहीं ऑप्शन होता है ना ट्रू या फॉल्स, ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन होता है ना ट्रू या फॉल्स, उसको भी हम लोग वेरिएबल में पास कर सकते हैं। 10 ऑप्शन है उसमें भी हम लोग वेरिएबल में पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि वेरिएबल एक प्लेस होल्डर की तरह होता है। ठीक है ना, प्लेस होल्डर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है ना, ये जो आपकी अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाने में मदद करता है। अब मान लीजिए कि अब मैं बार बार मेन डॉट टी एफ में क्यों जाऊँगा अपने वैल्यू को चेंज करने के लिए, मेरे पास 1000 वैल्यू है, आप मेन डॉट टी एफ में कहाँ ढूंढ पाओगे, उसको ढूंढ पाओगे आप, 1000 लाइन का कोड है तो सब में जाके चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको वैल्यू को यहाँ ना पास करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं टी एफ वार्स, इसका जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें इसी में एक ही जगह पे सब जगह सब चीज़ का हम लोग मेंशन कर देते हैं। जैसे देखिए दूसरा मैं वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वार डॉट आर जी अंडरस्कोर लोकेशन। ठीक है, अब मैं क्या किया हूँ कि अब मुझे फिर से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और आर जी जो मैंने वेरिएबल वहाँ नाम दिया हुआ है वो नाम यहाँ पे मुझे इस ब्लॉक का नाम देना पड़ेगा उस नाम से। ठीक है, आर जी अंडरस्कोर लोकेशन। अब क्या है, टाइप में देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ठीक है, ओनली 2 लोकेशंस अवेलेबल। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली इसको भी वैल्यू यहाँ से पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो इसको ऑटो टी ये समझ गए ना ऑटो टी वार्स क्या होता है, इसको एक बार आप हैंड्स ऑन करके देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि दो वैल्यू पास कर दिया वेरिएबल में, और मैंने टी वार्स में यहाँ पे मैंने आर जी लोकेशन, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने दे दिया वेस्ट यूरोप जी। इसको भी जो एक वेरिएबल नाम में मतलब मेन डॉट टीएफ में ही रखा है, इसको भी मतलब वेरिएबल डॉट टीएफ के नाम से फाइल बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको वेरिएबल डॉट टी इससे मतलब मुझे समझने के लिए बेस्ट हो जाएगा। वेरिएबल डॉट टीएफ, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि जो मेरी मेन डॉट टीएफ में वेरिएबल जो मैंने बेकार बना के रखा हुआ था, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने फिर से जा कर के वेरिएबल वाले में पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक दूसरा रिसोर्स ग्रुप चाहिए। ठीक है, मुझे एक दूसरा रिसोर्स ग्रुप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसी को कॉपी करूँगा और फिर से मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जो RG1 है इसको नाम मैं दे दूँगा 2, और यहाँ पे RG इसको दे दूँगा नाम 1, और इसको दे दूँगा नाम 1। अब मैं इसको डिक्लेरेशन यही कर दूँगा ताकि मुझे पहचानने में दिक्कत ना हो। तो वेरिएबल RG1 नेम
वन। ठीक है, इसके अंदर की चीज़ आपको पता है कैसे जी। देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। और एक यहाँ पे वेरिएबल क्या है, RG1 का लोकेशन। ओके, जी। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी करके कहाँ डाल रहा हूँ, वेरिएबल वाले फाइल में डाल रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको वैल्यू ये देना। ये 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 जो डबल ब्रैकेट बंद है ये रहेंगे? ये वाले हाँ। तभी तो ब्लॉक कहलाएगा ना, ये तभी तो वेरिएबल ब्लॉक कहलाएगा। वेरिएबल ब्लॉक ओपन यहाँ से हो रहा है, क्लोज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ आप देखिए, ये ओपन यहाँ हो रहा है और क्लोज यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। यही तो दो ब्रैकेट यहाँ पे है। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, इसी के अंदर तो है। इसी के अंदर अगर हम मुझे कुछ डालना होगा वैल्यू टाइप वगैरह, तो हम लोग डाल अच्छा सकते हैं। अच्छा, मतलब वहां पे हम स्ट्रिंग में पास करा रहे हैं, यहाँ पे नहीं करा यहाँ रहे पे हैं? नहीं करा रहे, ऑटोमेटिक ले लेगा स्ट्रिंग में ही, ठीक है ना। अगर हम लोग पास नहीं करते तो ऑटोमेटिक वो स्ट्रिंग में अच्छा वो अच्छा ले लेता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है। उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसमें डिस्क्रिप्शन देने की अच्छा। जरूरत नहीं था, ये नॉर्मली ऐसे ही बेकार था, इसको हम्म, छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको नेम प्रोवाइड जी। करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, TF से कर देंगे दोबारा, RG1 का नेम, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे इसको कृष्णा, और RG नेम का जो लोकेशन है वो मान लीजिए, इस हमारे पास दो ऑप्शन था, तो इसको दे देंगे हर RG जीवन। का हाँ। लोकेशन इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा क्या, ईस्ट यूरोप मान लीजिए। दूसरी जगह इसको बनाना है, दो जगह हमारे पास ऑप्शन आ गए थे ना, तो ये हम्म। ईस्ट यूरोप। अब हम लोग टेराफॉर्म प्लान अप्लाई करके देखेंगे, तो ये हम लोग का चीज़ें, टेराफॉर्म यूनिट, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि नाम में कुछ गलती है। नहीं मेन नहीं, डॉट। डुप्लीकेट वेरिएबल डिक्लेरेशन। मेन डॉट टीएम में कोई फाइल पड़ी है क्या लगता टेलीफोन encountered problem during initialization including problem with इतना डुप्लीकेट वेरिएबल डिक्लेरेशन। कहाँ डुप्लीकेट वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया भाई। अच्छा, यहाँ है पे ये? इसको डिलीट करना होगा मेन डॉट डी, ठीक है। हम्म। मेरा टेरा फर्म थोड़ा सा रवि जी स्लो काम करता है। 8 GB रैम है उसके बाद भी। बढ़ा लीजिए रैम, नहीं तो हाँ, दोबारा। अभी नया लैपटॉप है, न्यू है। अभी अब एक दिन किसी दिन इलाहाबाद जाऊं तो फिर उसे बदलवा 8 8 8 GB और करा दूं। टेराफॉर्म प्लान, क्यों पूछ रहा है ये नाम। इंटर वैल्यू, लोकेशन की वैल्यू मांग रहा है। ये पहले वाले का मांग रहा होगा। ना, दूसरे वाले का नाम मांग रहा है ये। वैल्यू तो मैंने पास कर दिया है टी बर्थ में, RG1 लोकेशन। हम्म। ईस्ट यूरोप होता है ना, ईस्ट यूरोप कहीं जगह है कि नहीं है। ईस्ट यूरोप। छोड़िए इसको, ईस्ट यूरोप ना दे करके इसको ईस्ट यू। वेस्ट यूरोप देते हैं। अच्छा, ये नाम कैसे देते हैं? मतलब जैसे ये कैपिटल इस्माल का भी कुछ पड़ता है? कभी कभी पढ़ता है, मतलब वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेम, हम्म। जैसे आप वेस्ट यूरोप है एक साथ दे देंगे तो ले लेगा ये, ठीक है ना। जैसे ये है ना आपका अच्छा। हाँ। वेस्ट यूरोप, ये भी काम करेगा। अच्छा अच्छा। नाम पूछ क्यों रहा है ये।
मेरे से नाम तो पूछना नहीं चाहिए। द रूट मॉड्यूल इनपुट वेरिएबल argv1 इज नॉट सेट। argv1 लोकेशन एंड argv1 लोकेशन rg2 सब तो ठीक है। एंड देन वाई सही है। वार्स में भी पास कराए हुए हैं। टी आवर्स में पास कराए हुए हैं rg1 लोकेशन के नाम से। दोनों नाम सेम है ना? कभी कभी हाँ, नाम अंतर होने से rg1 लोकेशन, rg1 अंडरस्कोर लोकेशन, rg1 अंडरस्कोर लोकेशन। आजीवन अंडर इसको नेम भी सही है। अच्छा, इसको नाम देख के देखते हैं ये पूछ क्यों रहा है। ये नाम भी पूछ रहा है। हम इसका भी नाम पूछ रहा है तो। दोनों का पूछ रहे हैं। हम्म। कहीं ये बार से इसका मतलब काम कर ही नहीं रहा है। हम्म। इसका मतलब टीएफ वार्स वाली फाइल काम कर ही नहीं रही है। हम्म। टी आवर्स वाली काम नहीं कर रही ना? नहीं, नहीं, अगर टीएफ वार्स वाली फाइल काम कर रही होती तो ये पूछता ही नहीं। मेरे मतलब जहां तक मैं सोच पा रहा था। नहीं, टी आवर्स काम नहीं कर रही है इसीलिए। अच्छा, प्लान में देखते हैं क्या कहता है ये। ये राधा के नाम से बनाएगा। ओहो ओहो ओहो। ओके। अभी ले लिया क्यों? क्यों, जो मतलब इस बेसिक नेम पड़ा था उसकी वजह से नहीं ले रहा था, क्या लग रहा। शायद नाम जो है ना आपका टेराफॉर्म डॉट टी आवर्स देना पड़ेगा। हम्म इनके डॉक्यूमेंट्स में भी तो चेंजेस होते रहते हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं चलता। हम्म। क्योंकि हम लोग रीड नहीं करते हैं उतना, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये इस नाम से बना रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने स्ट्रिंग में पास कराया। ठीक है। हम्म। बट इसको लेना चाहिए था, वो नाम को नाम में तो लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया इसने? दोबारा चेंज करते हैं इसको। राधा डॉट टी आवर्स टेराफॉर्म प्लान। मांग नहीं, रहा। नहीं ले रहा। ठीक है, मतलब अभी टेराफॉर्म डॉट टी आवर्स के नाम से देना होगा। हम्म, ले लिया।
ठीक है, तो ऐसा है, फिर हम लोग करते कनेक्ट, ठीक है, फिर से थोड़ा सा अभी। जी ठीक है ना, उसी नाम से ले लिए, ठीक है। तो ऐसे आप वेरिएबल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से करेंगे करेंगे आपको, ठीक है। तो सर डिस्कनेक्ट होकर जा रहे हैं ठीक। हम, ठीक है। जी। ओके। और ये जो बाकी ये जो मतलब फारिज है, मैप वैप ये भी हैं, तो ये बाद में हाँ करेंगे, करेंगे बाद ये। में करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो आज ही कनेक्ट करेंगे या कल और? देखते हैं, शाम में कनेक्ट करते हैं 6 बजे के बाद। 4 2 6 6 6, हाँ 6 बजे के बाद करते हैं कनेक्ट आपसे। 6 से 8 के बीच में फ्री होऊंगा, नहीं तो 8 बजे से विक्रम भाई की क्लास ठीक है, होती है, छः तो से आठ 8 बजे। 7 से 8 आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक।